हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इंग्लिश जो है वो आपको नाविक एग्जाम में 15 मार्क्स की पूछी जाती है, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है। तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट, और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक एंटोनियम चूज़ करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम में सिनोनियम और एंटोनियम इस टॉपिक से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड आपको दिया गया है और इसके लिए एंटोनियम चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया या फिर नॉट एज ए फिजिकल थिंग, यानी कि विचार या फिर जो है कल्पना मात्र में, जो चीज़ आपके सिर्फ इमेजिनेशन में हो या फिर जो है विचार में हो, ना कि कोई रियल में। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एंटोनियम चूज़ करना है, यानी कि विलोम। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एंटोनियम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपको दिया गया है कॉन्क्रीट। ठीक है, तो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्क्रीट के लिए हम बोल सकते हैं कि रियल, नॉट ओनली एग्जिस्टिंग इन द इमेजिनेशन, यानी कि जो चीज़ काल्पनिक ना हो, जो चीज़ रियल में हो, उसके लिए हम बोलते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए इसको ध्यान में भी रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एक और वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है इंटेंजिबल। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट, कोई चीज़ जो कि साफ ना हो या फिर जो है जो छुपी हुई हो या अस्पष्ट हो, उसके लिए हम बोलते हैं इंटेंजिबल। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो यहाँ पे जो है आपको एक ईडियम दिया गया है, और उसके लिए जो है सही मीनिंग कौन सा होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो आपको चूज़ करना है। तो ईडियम एंड फ्रेज के भी क्वेश्चन देखा जाता है कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। और ये जो है सिर्फ आपके कॉमन सेंस पे है, आपको थोड़ा सा बस ईडियम का मीनिंग समझना होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो आपको यहाँ पर ईडियम दिया गया है मेक नो हेड अवे। ठीक है, तो इस ईडियम का सबसे पहले आप मीनिंग समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके ऑप्शंस में से जो है कौन सा सही हो जाएगा। तो मेक नो हेड अवे के लिए हम बोल सकते हैं कि अनेबल टू मूव फॉरवर्ड और मेक प्रोग्रेस। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन सी में भी दिख जाएगा, जिसमें कि दिया गया है अनेबल टू ओवरटेक एनीवन। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए बेस्ट है, यानी कि बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनेबल टू ओवरटेक एनीवन। तो ये जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर जो है आपको एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपको सेंटेंस दिया गया है कि वंस अगेन हायर फूड इन्फ्लेशन इन कॉम्बिनेशन विथ फ्यूल एंड पावर प्रोवाइडेड डैश टू द होलसेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको चूज़ करना है कि यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से क्या आएगा। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इम्प्रेशन, इंस्पिरेशन, इनसाइट या फिर इम्पेटस। तो यहाँ पे जो है इनमें से क्या आएगा? तो यहाँ पे जो है इसके लिए सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए इम्पेटस का प्रयोग जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी मतलब यही होता है कि मतलब बोल सकते हैं हम समथिंग दैट इनकरेज समथिंग एल्स टू हैपन, यानी कि ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु की एक तरीके से मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको प्रोत्साहन करे या फिर उसकी क्रियाशीलता को बढ़ावा दे दे, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पेटस। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो ये ऑप्शंस काफ़ी इजी हैं। देखिएगा इंप्रेशन जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि इंप्रेशन मतलब एक तरीके से अपना प्रभाव जमाना या फिर अपनी छवि छोड़ना। ठीक है, ये हम बोलते हैं। इंस्पिरेशन जो हमारे लिए मतलब आइडल हो या फिर प्रेरणा जिसको हम मानते हैं, वो आपका हो जाता है इंस्पिरेशन। ठीक है, और इनसाइट मतलब कि अंतर्दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, वो आपका हो जाता है इनसाइट। ठीक है,
दोस्तों साथ ही एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब इस नए साल में जो है अपने सपनों को आप लोग साकार कर सकते हो अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी जो है आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवा रही है 22% का ऑफ अपने प्लस सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों अभी जाइए और इसके लिए एक्सेस कीजिए कॉन्कर योर गोल विथ दिस ईयर विथ अनअकैडमी। ठीक है, इसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों रजिस्टर करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो ऑफ़र है ये आपका 1 से लेकर के 3 जनवरी तक एप्लीकेबल है, तो इसके लिए जल्दी कीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को मेरी कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में दोस्तों आपको जो है वहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में जो है आप लोगों को मेरा स्क्रीन पर यूज़र नेम दिख रहा होगा, तो आप लोग इस यूज़र नेम को सर्च करके जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ पर एक होप वर्ड दिया गया है और इस होप वर्ड के लिए जो है एंटोनियम चूज़ करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सिनोनियम और एंटोनियम के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको जो है सफिशिएंट और जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट होते हैं वो पहले ही करवा दूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो होप की अगर बात करें तो होप का हिंदी मीनिंग होता है आशा करना। ठीक है, किसी चीज़ की उम्मीद करना या फिर आशा करना। और इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूं तो हम बोल सकते हैं कि टू वांट समथिंग टू हैपन और बी ट्रू। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। और एंटोनियम की अगर इसके लिए बात की जाए तो चलिए सबसे पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तो डेयरिंग, करेज, डिस्पेयर और कॉन्फिडेंस, ये 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर C में आपको दिया गया है डिस्पेयर। ठीक है, क्योंकि हमें एंटोनियम चूज़ करना है यानी कि विलोम चूज़ करना है, तो आशा करना का हो जाएगा निराशा। ठीक है, तो आशा करना का एंटोनियम हो जाएगा निराशा। तो डिस्पेयर जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो देखिए डेयरिंग का मतलब होता है एक तरीके से मतलब अपनी गट्स दिखाना या फिर जो है अपने पुरुषार्थ को दिखाना। ठीक है, और करेज का अगर बात करें तो करेज का मतलब हो जाता है अपना साहस दिखाना या फिर अपनी पावर दिखाना। ठीक है, और कॉन्फिडेंस मतलब होता है अपना आत्मविश्वास दिखाना। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन जो है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर शिफ्ट में जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको सेंटेंस को जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। और अगर आप लोगों को ये नहीं आता है या फिर ये चैप्टर अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको एकदम बेसिक से जो है इस चैप्टर को कवर करवा दूंगा, जिससे कि उसके बाद में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपको सेंटेंस दिया गया है कि द इंटरव्यूअर आस्क रमेश। ठीक है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसको आप में क्या करना है कि डायरेक्ट सेंटेंस को जो है आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आस्क आया है मतलब कि भाई ये जो है आपका मतलब एक तरीके से हिंदी में अगर बोलूँ तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट सेंटेंस के प्रश्नवाचक वाक्य को जो है हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसके भी काफ़ी सारे रूल होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है वो येस और नो टाइप के इंटरोगेटिव से होती है और कंजक्शन के स्थान पर जो है इसमें इफ़ और वेदर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा रूल आपको बताऊं तो सेड टू को जो है हम लोग आस्क्ड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड में बदलते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होता है, प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए कि यहाँ पे जो है सही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर C में आपको दिया गया है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ़ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। तो ये जो है इसके लिए एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग बता सकते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का चैप्टर अलग से भी करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका आंसर भी राइट हो चुका होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। इस बार जो है आपको सिनोनियम चूज़ करना है, ना कि एंटोनियम। ठीक है, सिनोनियम मतलब कि समान शब्द। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एक्यूरेट आपको एक वर्ड दिया गया है और एक्यूरेट के लिए जो है आपको सिनोनियम चूज़ करना है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, तो एक्यूरेट के लिए हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो सही हो, ठीक है, यथार्थ हो उसको। और इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा तो एग्जैक्ट एंड करेक्ट बोल सकते हैं, विदाउट मिस्टेक्स, ठीक है। और इसके लिए आपको चूज़ करना है सिनोनियम, ठीक है। तो प्रिसाइज जो है इसके लिए एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर एंड एक्यूरेट, यानी कि स्पष्ट और सही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको रियल दिया गया है। तो रियल मतलब होता है कोई चीज़ जो सत्य हो या फिर वास्तविक हो, वो होता है। सिंसियर का मतलब होता है आपके ईमानदार और निष्पक्ष, ठीक है, यानी कि जो ईमानदार हो। और जेन्युइन का तो आप सभी को पता है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में ही इन वर्ड्स को यूज़ में लेते हैं। तो जेन्युइन का मतलब हो जाएगा असली। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिसाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सिनोनियम चूज़ करना है आपको, और आपको वर्ड दिया गया है डेडिकेशन। डेडिकेशन के लिए जो है आपको यहाँ पर सिनोनियम चूज़ करना है। डेडिकेशन के लिए हम बोल सकते हैं कि मतलब पूरी निष्ठा के साथ में या फिर पूरे समर्पण के साथ में, ठीक है। और इंग्लिश की में अगर हम बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वांटिंग टू गिव योर टाइम एंड एनर्जी टू समथिंग बिकॉज यू फील इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। और सिनोनियम हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो सिनोनियम जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखिए आपको दिया गया है कमिटमेंट, ठीक है। तो कमिटमेंट मतलब भी क्या होता है कि बीइंग प्रिपेयर्ड टू गिव ए लॉट ऑफ योर टाइम एंड अटेंशन टू समथिंग बिकॉज यू बिलीव इन द इम्पोर्टेंट, यानी कि एक तरीके से प्रतिबद्धता या फिर जो है अपने आप को पूर्ण तरीके से जो है मतलब उसके चीज़ के प्रति ढाल देना या फिर समर्पित कर देना, ठीक है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पर जो है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। सेंटेंस दिया गया है कि ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज द कट फ्लावर्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, तो ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूट्रिनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट, फ्लोरिस्ट या फिर बोटनिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फ्लोरिस्ट, ठीक है। यानी कि जो आपके मतलब फ्लावर्स, यानी कि जो आपके फूल वगैरह होते हैं उनको काट करके सजा करके वो जो सेल करता है या फिर बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपके पुष्प विक्रेता, ठीक है। यानी कि अगर सिंपली आपको समझाऊं तो ए पर्सन हु हैज़ और वर्क्स इन ए शॉप वेयर फ्लावर्स आर सोल्ड, ठीक है। यानी कि जो पुष्प बेचने वाला होता है उसको हम बोलते हैं पुष्प विक्रेता, जिसको इंग्लिश में फ्लोरिस्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपको इडियम बताना है। तो यहाँ पर आपको इडियम दिया हुआ है कि मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, ठीक है। तो मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग के लिए जो है आपको यहाँ पर बताना है कि सही मीनिंग कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि रिड्यूस द साइज, डिस्पोज ऑफ क्विकली, एडिट केयरफुली, शॉर्टेन सम ड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इडियम का हम मतलब समझते हैं। तो इडियम का मतलब हो जाएगा क्या, तो देखिए आपको इडियम दिया हुआ था कि मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। इस इडियम का मतलब होता है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि टू डील विथ, फिनिश या फिर डिस्पोज ऑफ समवन और समथिंग वेरी क्विकली, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी आपको दिया गया है कि डिस्पोज ऑफ क्विकली, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये फिर से जो है आपको पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या दिया गया है कि वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपके मैप्स बनाता हो या फिर मैप्स को ड्रॉ करता हो। तो उसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं कार्टोग्राफर, फोटोग्राफर, डिज़ाइनर या फिर ड्राफ्ट्समैन। तो ये वेरी सिंपल, यानी कि बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि तीनों के बारे में आप जानते हो। तो एक ही ऑप्शन बचता है कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर मतलब होता है ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, यानी कि मानचित्रकार जो होता है उसी को हम बोलते हैं आपके कार्टोग्राफर, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफर के लिए हम क्या बोलेंगे, तो फोटोग्राफर के लिए हम बोलेंगे ए पर्सन हु मेक्स फोटोग्राफ्स। ऑप्शन बी में आपको दिया गया है फोटोग्राफर, ठीक है। ऑप्शन सी में जो डिज़ाइनर दिया गया है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि हु मेक्स डिज़ाइन और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि हु मेक्स डिज़ाइंस फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिज़ाइनर। और ड्राफ्ट्समैन के लिए हम क्या बोलेंगे कि ए पर्सन हु ड्राफ्ट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसको बोलते हैं हम ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो कार्टोग्राफर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे और वीडियो भी थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको फिल इन द ब्लैंक चूज़ करनी है और आपको सेंटेंस दिया गया है कि एज ही क्रॉस्ड द डेजर्ट ही नियरली डैश टू थ्रस्ट व्हेन ही वॉज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days एंड 5 nights। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा आपके ऑप्शन सही होगा, ये आपको चूज़ करके बताना है। तो दोस्तों आपको जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सही आंसर बताना है कि इसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इस क्वेश्चन को हम फिर से कवर करेंगे। अगर आप लोगों से ये नहीं हो पाता है तो मैं आपको फिर से ये समझाऊंगा, ठीक है। बाकी की सारी क्लासेस भी जो है अब आप लोगों को धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगी और अपनी तैयारी को जो है हम लोग बूस्टअप करेंगे, यानी कि थोड़े ज़्यादा वीडियोस अब आप लोगों को मिलने वाले होंगे, ठीक है। साथ ही अनअकैडमी के ऊपर फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और वहाँ पर रात को 9 बजे एक डेली क्लास होती है, उसको एक्सेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में जो है मैं आपको क्वेश्चंस को डिटेल में वहाँ पर कवर करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।